नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है, अब स्ट्रीट डॉग्स को सार्वजनिक स्थानों पर खाना खिलाना प्रतिबंधित। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद डूंगरपुर नगर परिषद ने शहर में स्ट्रीट डॉग नियंत्रण के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब शहर के सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों या डॉग्स को खाना खिलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। नगर परिषद शहर में डॉग फीडिंग पॉइंट स्थापित करेगी और शहर के बाहर नसबंदी रखरखाव केंद्र बनाने की तैयारी कर चुकी है। राजस्थान के धर्मांतरण विरोधी कानून पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण विरोधी कानून को लेकर राज्य सरकार को एक बार फिर नोटिस जारी किए हैं। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इसके साथ ही बेंच ने यूपी, एमपी, उत्तराखंड, हिमाचल, गुजरात, छत्तीसगढ़, हरियाणा और झारखंड के समान कानूनों वाली लंबित याचिकाओं के साथ इस याचिका को भी टैग करने निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट अब सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगा कि गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय। सरकार ने प्रदेश भर के किसानों को बड़ा लाभ देते हुए रबी विपणन सत्र 2026 से 27 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 प्रति क्विंटल तय किया है। एफसीआई ने घोषणा की है कि किसानों को उनकी उपज का पूरा भुगतान 48 घंटे के भीतर सीधे बैंक खाते में किया जाएगा। राजस्थान के स्कूल में मजार देखकर भड़के शिक्षा मंत्री। राजस्थान के स्कूली शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने गुरुवार को राजसमंद में एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, सरकारी स्कूलों के परिसरों में मौजूद अवैध कब्जों और धार्मिक स्थलों को तुरंत हटाया जाए। अगर किसी स्कूल में इस तरह के स्थल पाए जाते हैं तो उस स्कूल के संस्था प्रधान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिलावर के इस सख्त रुख ने राजस्थान के शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा दिया। आज 9 जिलों में येलो अलर्ट। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को अजमेर, जयपुर और उदयपुर संभाग के 9 शहरों में कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी का दौर जारी रहने की संभावना है, जबकि प्रदेश के अधिकांश शेष भागों में आगामी दिनों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। 29 और 30 नवंबर को राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भागों में कहीं की मध्यम से घना कोहरा छाए रहने की आशंका है। टाइगर रिजर्व की सुरक्षा दीवार का स्थानीय लोगों ने किया विरोध। सवाई माधोपुर में रणथंभौर टाइगर रिजर्व की सुरक्षा दीवार का काम स्थानीय लोगों ने रुकवाया। बोले कि इससे आटीला बालाजी मंदिर का रास्ता बंद हो जाएगा और उनकी धार्मिक आस्था आहत हो रही है। बजरंग दल विहिप ने रोका काम। वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर लोगों से बात कर समाधान निकालने की कोशिश की। राजस्थान के इन 3 जिलों को जल्द मिलेगा यमुना का पानी। राजस्थान ने शेखावाटी अंचल, सीकर, झुंझुनू, चूरू तक यमुना का पानी लाने की दिशा में एक और कदम बढ़ा दिया है। नोएडा में गुरुवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी चौधरी आर पाटिल की अध्यक्षता में हुई अपर यमुना रिव्यू कमेटी की बैठक में हरियाणा सरकार ने हथिनी कुंड से हासियावास तक प्रस्तावित अलाइनमेंट को सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी। राजस्थान सरकार ने अलाइनमेंट तैयार किया है। कुल 300 किलोमीटर लंबाई में पाइपलाइन बिछाने के लिए अलाइनमेंट सर्वे किया गया था। इसमें 290 किलोमीटर हिस्सा हरियाणा में और 10 किलोमीटर हिस्सा राजस्थान में होगा। अब दोनों राज्यों की संयुक्त टास्क फोर्स प्रोजेक्ट की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर को अंतिम रूप देगी। राजस्थान परिवहन विभाग में बड़ा घोटाला। परिवहन विभाग में 3 डिजिट वीआईपी नंबरों के फर्जीवाड़े में लगातार परतें खुल रही हैं। विभाग में यह अभी का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। विभाग ने करीब 450 से अधिक अफसर और कार्मिकों को चिन्हित कर लिया है। इन सब के खिलाफ एफआईआर कराने तक के निर्देश दिए जा चुके हैं। निर्देशों के बाद राज्य से सभी आरटीओ डीटीओ कार्यालयों में फर्जीवाड़े में लिप्त कार्मिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है। जयपुर में सबसे अधिक अफसरों और कार्मिकों के खिलाफ 32 मामले दर्ज कराए जा रहे हैं। निकाय चुनाव पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का बयान। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तय किया है कि सभी पंचायती राज संस्थाओं के लिए एक ही समय में चुनाव कराए जाएंगे। एक राज्य एक चुनाव नीति की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। पंचायतों के पुनर्गठन से गांवों की पंचायत मुख्यालय से दूरी कम होगी, जिससे छोटे छोटे गाँवों के लोगों की भी पंचायत मुख्यालय तक पहुँच आसान होगी।
सरकार का एक्शन, तहसीलदार समेत 4 को किया सस्पेंड। जयपुर के सांगानेर में तालाब की भूमि को बंजर दिखा दिया गया। कागजों में पेटा तालाब भूमि को बदलने, लैंड यूज चेंज के मामले में सरकार ने एक्शन लिया है। सांगानेर के पालड़ी परसा गांव में पेटा तालाबी भूमि को बंजर या बारानी भूमि के तौर पर बताया गया था। इस प्रकरण को राज्य सरकार ने बेहद गंभीर अनियमितता माना है। मामले में लिप्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार समेत 4 को सस्पेंड किया। राज्य सरकार की ओर से साफ तौर पर निर्देशित किया गया है कि अनियमितता और गड़बड़ी करने वाले कार्मिकों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी। प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने लंबे इंतजार के बाद प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है, लेकिन इसमें भरतपुर, डीग सहित संभाग के जिले धौलपुर और करौली के किसी नेता और कार्यकर्ता का नाम नहीं है, जबकि भाजपा का पूर्वी राजस्थान हमेशा से गढ़ रहा है। इसीलिए लंबे अरसे से भी भरतपुर, डीग और धौलपुर जिले के नेताओं को कार्यकारिणी में प्रतिनिधित्व मिलता रहा है। राजस्थान के इन 2 शहरों में नई आवासीय योजना होगी लॉन्च। सस्ते घर खरीदने का सपना देखने वालों के लिए अच्छी खबर है। भजनलाल सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर राजस्थान आवासन मंडल दिसंबर में 2 नई आवासीय योजनाएं लॉन्च करेगा। मंडल मुख्यालय में गुरुवार को परियोजना समिति की 175वीं बैठक में यह फैसला लिया गया। ये योजनाएं भिवाड़ी और हनुमानगढ़ में शुरू की जाएंगी। इसके अलावा जयपुर के सेक्टर 22, प्रतापनगर में सामुदायिक केंद्र भी बनाया जाएगा। उदयपुर में इलाज के दौरान रील बनाने वाले डॉक्टर एपीओ उदयपुर के इलाज के दौरान रील बनाने वाले डॉक्टर अशोक शर्मा को एपीओ कर दिया गया है। वे बड़गांव सैटेलाइट हॉस्पिटल के प्रभारी थे। चिकित्सा विभाग की संयुक्त शासन सचिव निशा मीणा ने गुरुवार देर शाम इस संबंध में आदेश जारी किए। अशोक शर्मा को जयपुर मुख्यालय। उर्वरकों की कालाबाजारी पर एक्शन में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा। राजस्थान सरकार किसानों की मदद के लिए पूरी तरह जुट गई है। रबी सीजन में यूरिया और डीएपी जैसे उर्वरकों की कमी न हो, इसके लिए तेजी से काम हो रहा है। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि किसानों की जरूरत सबसे ऊपर है और सरकार हर जिले में समय पर उर्वरक पहुंचा रही है। जहां थोड़ी बहुत समस्या आती है, वहां फौरन समाधान किया जा रहा है। सांवलिया सेठ के छड़ावे का रिकॉर्ड टूटा। 50 करोड़ 1 करोड़ आए चित्तौड़गढ़। मेवाड़ के कृष्णधाम श्री सांवलिया जी सेठ मंदिर को दान में मिली राशि ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। गुरुवार को हुए छठे और आखिरी राउंड में गिनती पूरी हुई। इसी के साथ सभी राउंड के नकद छड़ावे, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के रुपए जोड़कर कुल 50 करोड़ 27,30,112 रुपए छड़ावा आया। मंदिर के इतिहास में यह पहली बार है जब भंडार ने 51 करोड़ का आंकड़ा पार किया है। सरकारी स्कूलों में दक्षता आधारित आकलन, प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्ता सुधारने और बच्चों की सीखने की क्षमता का वैज्ञानिक मूल्यांकन करने के उद्देश्य से जिले के सभी सरकारी स्कूलों में 3 दिवसीय दक्षता आधारित आकलन सीबीए गुरुवार से शुरू हो गया है। कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए आयोजित इस आकलन में हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषयों की परीक्षा एक तय कार्यक्रम के अनुसार ली जा रही है। सीबीए प्रतिदिन दोपहर 1:30 से 2:30 तक आयोजित होगा। परीक्षा के दिन ही निर्धारित समय पर प्रश्न पत्र संबंधित स्कूलों को उपलब्ध करवाए जाएंगे ताकि गोपनीयता पूर्ण रूप से बनी रहे। 150 से ज्यादा अतिक्रमण किए ध्वस्त राजस्थान। हाईकोर्ट के कड़े निर्देशों के बाद नगर निगम ने गुरुवार को एम्स रोड पर अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। दाऊजी की होटल से लेकर एम्स अस्पताल के गेट नंबर 3 से 6 तक निगम टीम ने अतिक्रमण हटाए। निगम उपायुक्त ताराचंद वेंकट के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में सतर्कता प्रभारी जलज घसिया, सहायक प्रभारी रजनीश बारासा सहित कई अधिकारी, अतिक्रमण निरोधक दस्ते के कर्मचारी और पुलिस मौजूद रही। अभियान के दौरान 2 जेसीबी, 2 डंपर, 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियां और 3 वाहनों की मदद से ठेले, 4 डाबों का सामान, 3 शेड, टेबल कुर्सियां, काउंटर, रेलिंग, बांस, टायर और चबूतरे सहित 150 से ज्यादा अतिक्रमण हटाए गए। जयपुर में चांदपोल की एक दुकान से पकड़ा गया खतरनाक तेंदुआ। राजस्थान की राजधानी जयपुर में पिछले कुछ दिनों से तेंदुए का आतंक बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला गुरुवार देर रात पिंक सिटी के चांदपोल इलाके का है, जहां एक दुकान से एक तेंदुए को ट्रैंक्विलाइज करके पकड़ा गया। अधिकारियों के मुताबिक तेंदुआ एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में बनी दुकान के अंदर छिपा हुआ देखा गया। दुकानदार ने उसे देखकर हिम्मत दिखाई और शटर बंद कर दिया। फिर उसने पुलिस और फॉरेस्ट अधिकारियों को इन्फॉर्म किया।
राजस्थान समेत देश भर के 10 राज्यों में ईडी की रेड। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने गुरुवार ने राजस्थान समेत कई राज्यों के मेडिकल कॉलेज में छापेमारी की। एजेंसी ने मेडिकल कॉलेजों से जुड़े कथित रिश्वतखोरी और नियामक ढांचे में हेरफेर के मामले में 10 राज्यों में छापेमारी की। इससे पहले 30 जून को सीबीआई ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एफआईआर दर्ज की थी। इसी केस में ईडी ने राजस्थान सहित आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में कम से कम 15 स्थानों पर तलाशी ली। इन ठिकानों में मेडिकल कॉलेजों के 7 परिसर और कुछ निजी व्यक्तियों के ठिकाने भी शामिल हैं। जयपुर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त। जयपुर में 2 दिन से चल रही सफाई कर्मचारियों की हड़ताल आखिरकार खत्म हो गई है। नगर निगम आयुक्त और बीजेपी के वरिष्ठ नेता विधायक कालीचरण सराफ की मौजूदगी में गुरुवार को कर्मचारियों और प्रशासन के बीच सहमति बन गई। सराफ ने कहा, लंबित चल रही भर्ती प्रक्रिया को जल्द ही शुरू कर विज्ञप्ति जारी की जाएगी। जेई मेन अभ्यर्थी 1 दिसंबर से कर सकेंगे आवेदन में करेक्शन इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा। जेई मेन की समय सीमा गुरुवार को खत्म हो गई है। अब ऑनलाइन आवेदन में करेक्शन के लिए प्रक्रिया 1 दिसंबर से शुरू होगी। करेक्शन का यह एक ही मौका स्टूडेंट्स के पास होगा। करेक्शन की प्रक्रिया खत्म होने के बाद जेई मेन के लिए डेट और परीक्षा शहर आवंटन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। एनटीए की ओर से यह स्पष्ट किया है कि अगर जेई मेन की आवंटित तारीख किसी राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय परीक्षा से टकराती है तो विद्यार्थी 10 दिन के अंदर आवेदन कर सकते हैं। को आवंटित की गई जेई मेन की तारीख में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। भीलवाड़ा में मेवात गैंग के सरगना सहित 2 बदमाश गिरफ्तार। भीलवाड़ा की रायपुर थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए डंपर चोर मेवात गैंग के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन पर 15,000 का इनाम भी घोषित किया हुआ था। पुलिस ने इनके पास से चोरी किया हुआ 50 लाख रुपए का डंपर बरामद किया है। जोधपुर में 21.50 लाख लूटने वाला शातिर गिरफ्तार। जोधपुर में क्रिप्टो करेंसी USDT में कम भाव पर निवेश का झांसा देकर एक व्यक्ति से 21.50 लाख रुपए की लूट के मामले का खुलासा करते हुए चौपासनी हाउसिंग बोर्ड पुलिस ने यूपी के जौनपुर निवासी रंजय कुमार सिंह को शहर के गंगाना इलाके से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल बाइक भी बरामद की है। DCP पश्चिम विनीत कुमार बंसल ने बताया कि 1 सितंबर को घास मंडी नई सड़क निवासी हबीबुर रहमान ने चौहाबो थाने में रिपोर्ट दी थी। इसमें बताया गया कि फेसबुक पर मोहित नामक व्यक्ति से उसका संपर्क हुआ। दोस्ती करके मोहित ने क्रिप्टो करेंसी में कम समय में अधिक मुनाफा दिलाने का लालच दिया। SDM ने इंडो पाक बॉर्डर पर लोगों से भरवाए SIR फॉर्म बाड़मेर से लेकर इंडो पाक बॉर्डर तक SIR तेजी से चल रहा है। SDM सैडवा ने 16 बूथों पर गणना प्रपत्रों का भौतिक सत्यापन किया और बताया कि जिन मतदाताओं का या उनके पूर्वजों का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है उन्हें नोटिस जारी होगा। सही दस्तावेज नहीं देने पर नाम हटाया जा सकता है। जयपुर वासियों के लिए राहत भरी खबर। सांगानेर क्षेत्र के डिग्गी मालपुरा रोड पर लंबे समय से जाम की समस्या से जूझ रहे वाहन चालकों और राहगीरों के लिए राहत भरी खबर है। आखिर इस मार्ग पर दूसरा रेलवे अंडरपास बनाने का काम शुरू हो गया है। अंडरपास का शिलान्यास करीब 2 साल पहले किया गया था, लेकिन निर्माण कार्य शुरू न होने से लोगों में निराशा थी। अब काम शुरू होने से रेनवाल मांझी, फागी, डिग्गी, मालपुरा और केकड़ी तक के हजारों लोगों को इस अंडरपास से जल्द राहत मिलेगी। वहीं डिग्गी रोड की सैकड़ों कॉलोनियों के हजारों बाशिंदों को भी इस अंडरपास से फायदा मिलेगा। टोंक में कांग्रेस नेता के साले पर चाकू से हमला। टोंक में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर के साले पर 3 युवकों ने चाकू से हमला कर दिया। हमले में गुर्जर का साला गंभीर रूप से घायल हो गया। दरअसल दूनी कस्बे में गुरुवार रात को कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर के साले दूनी निवासी पुष्कर गुर्जर पर 3 युवकों ने रुपयों के लेन देन को हुई कहासुनी के बाद चाकुओं से हमला कर दिया। राजस्थान में बनेगी स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी। झालावाड़ के सरकारी स्कूल में हुए हादसे और जयपुर के प्राइवेट स्कूल में छात्रा अमायरा की मौत के बाद राज्य सरकार स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्त हो गई है। शिक्षा विभाग ने सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की निगरानी के लिए स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। यह अथॉरिटी स्कूलों में शैक्षणिक व्यवस्था, मूलभूत सुविधाओं और छात्र सुरक्षा जैसे सभी पहलुओं पर नजर रखेगी।
सस्ते पशु बेचने के नाम पर करोड़ों की ठगी जुरहरा पुलिस ने साइबर क्राइम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4 मोबाइल फोन और 7 फर्जी सिम कार्ड जब्त किए हैं। जांच में सामने आया है कि आरोपी एक संगठित गिरोह बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दुधारू गाय भैंसों के फर्जी वीडियो अपलोड करते थे। वे किसानों और पशुपालकों को सस्ते दामों पर पशु बेचने का झांसा देते थे। डिलीवरी ऑफ ट्रांसपोर्ट चार्ज के नाम पर रकम ऐंठ कर गायब हो जाते थे। सीएम भजनलाल की जीरो टॉलरेंस नीति। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सख्ती का असर दिखने लगा है। अपने ही विधानसभा क्षेत्र सांगानेर में तालाब की जमीन को बंजर या बारानी में बदलने की गंभीर अनियमितता सामने आने के बाद राजस्व मंडल ने बड़ी कार्रवाई की है। सांगानेर तहसीलदार कार्तिकेय लाटा, पटवारी नयनसी वर्मा और पूर्व पटवारी हाकिम सिंह गुर्जर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मामला सांगानेर तहसील के पालड़ी परसा गांव का है, जहां पेटा तालाब की करीब 18 हेक्टेयर जमीन को मिली भगत से बंजर या बारिश पर निर्भर बारानी भूमि में बदल दिया गया था। राजस्थान में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को मिलेगी रफ्तार। राजस्थान के अब ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को रफ्तार मिलेगी। सीएम भजनलाल शर्मा ने NHAI अधिकारियों को राजस्थान में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि NHAI शीघ्र ही जमीन अधिग्रहण का काम शुरू करें। सीएम भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में NHAI के कार्यों की समीक्षा बैठक ली, जिसमें उन्होंने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की जमीन अधिग्रहण के साथ ही जयपुर शहर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए रिंग रोड के उत्तरी हिस्से का निर्माण शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। देश में पहली बार बनेगा फार्मासिस्टों का स्वतंत्र कैडर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। PCI ने फार्मासिस्ट भर्ती, पदोन्नति एवं सेवा विनियम 2025 का ड्राफ्ट तैयार किया है। इस प्रस्ताव को PCI की 120वीं केंद्र परिषद की बैठक में मंजूरी दी है। अब परिषद ने इसे सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजते हुए 3 माह में उनकी राय मांगी है। देश में पहली बार फार्मासिस्ट का स्वतंत्र कैडर बनेगा और इसका लाभ राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में तैनात करीब 5000 सरकारी फार्मासिस्टों को सीधा लाभ मिलेगा। राजस्थान के सरकारी स्कूलों को जल्द मिलेंगे 2703 व्याख्याता। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए व्याख्याताओं को जल्द ही पदस्थापन दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने 2703 व्याख्याताओं के लिए काउंसलिंग कार्यक्रम जारी किया है। काउंसलिंग के साथ ही नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर ने प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2024 आयोजित कर परिणाम जारी किया हुआ है। चयनित अभ्यर्थियों की सूची शिक्षा निदेशालय के पास है। निदेशालय अब 4 से 24 दिसंबर तक इन चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच करेगा। निदेशालय ने दस्तावेज जांच की समय सारिणी जारी की है। आयोग ने राजनीति विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत तथा भूगोल विषय के 2703 अभ्यर्थियों का चयन किया था। धौलपुर में ACB की बड़ी कार्रवाई। धौलपुर में ACB की बड़ी कार्रवाई। ACB ने आज सुबह ऑफिस खुलते ही कृषि उपज मंडी सचिव कैलाश चंद्र मीणा को रिश्वत लेते रंगे हाथ धर लिया। ACB ने सचिव को 45,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते पकड़ा। बताया जा रहा है कि कृषि उपज मंडी सचिव कैलाश चंद्र मीणा ने दुकान लाइसेंस के नवीनीकरण के एवज में 45,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी। पीड़ित काफी समय से परेशान था। तंग आकर उसने शिकायत ACB में दर्ज कराई। ACB ने शिकायत की जांच को सही पाया। इसके बाद ACB ने जाल बिछाया। ACB के बिछाए इस जाल में कृषि उपज मंडी सचिव फंस गए। राजस्थान में नामांकन मुद्दे पर शिक्षा विभाग का यूटर्न। राजस्थान सरकारी स्कूलों में गिरते नामांकन को लेकर कुछ दिन पहले सख्त रुख अपनाने वाले शिक्षा विभाग ने अब बड़ा यूटर्न लिया है। वे आदेश जिनके आधार पर कम नामांकन वाले शिक्षकों को नोटिस जारी किए गए थे, विभाग ने उन्हें 1 वर्ष के लिए वापस ले लिया है। इससे अब कक्षा 1 में प्रवेश के लिए नई शिक्षा नीति के तहत लागू की गई आयु सीमा का प्रावधान फिलहाल अगले सत्र तक स्थगित रहेगा। राजस्थान में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को मिलेगी रफ्तार।
राजस्थान के अब ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को रफ्तार मिलेगी। सीएम भजनलाल शर्मा ने एनएचएआई अधिकारियों को राजस्थान में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि एनएचएआई शीघ्र ही जमीन अधिग्रहण का काम शुरू करे। पंचायत समिति नहीं बनी तो होगा उग्र आंदोलन। बड़ियाल कलां को पंचायत समिति नहीं बनाने और करीब 2 दर्जन ग्राम पंचायतों को बैजूपाड़ा पंचायत समिति में जोड़ने के विरोध में गुरुवार को महापंचायत आयोजित की गई। इसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने एक स्वर में बड़ियाल कलां को पंचायत समिति बनाने की मांग दोहराई। मौके पर पहुंचे अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरविंद शर्मा और एसडीओ राम सिंह राजावत को संघर्ष समिति ने 5 दिन का अल्टीमेटम दिया। समिति ने चेतावनी दी कि यदि मांग पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इसके साथ ही धरना जारी रहने का ऐलान भी किया गया। प्रदेश के 14,000 स्कूलों में कंप्यूटर लैब। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में कहीं कंप्यूटर लैब नहीं है तो कहीं लैब है तो पढ़ाने के लिए कंप्यूटर अनुदेशक नहीं है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में करीब 20,000 से अधिक माध्यमिक विद्यालय हैं। इन माध्यमिक विद्यालयों में से 13,976 स्कूलों में कंप्यूटर लैब है, लेकिन प्रदेश में कंप्यूटर लैब के संचालन के लिए केवल 6,000 कंप्यूटर अनुदेशक उपलब्ध हैं। ऐसे में 7,976 स्कूलों की कंप्यूटर लैब साइंस के अध्यापक या अन्य अध्यापकों के भरोसे है। झालावाड़ जिले में बेसिक कंप्यूटर अनुदेशकों के 229 पद स्वीकृत है, जिसमें से 134 कार्यरत है। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशकों के 25 पद खाली चल रहे हैं। आरपीएससी सदस्य संगीता आर्य का इस्तीफा। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी सदस्य संगीता आर्य ने इस्तीफा दिया है। उनका कार्यकाल अक्टूबर 2026 तक का था। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के कार्यकाल में पेपर लीक मामले में उनसे पूछताछ भी की जा चुकी है। ईओ भर्ती में पेपर लीक जुड़े मामले में 10 नवंबर को एसीबी ने उन्हें पूछताछ के लिए मुख्यालय बुलाया था। इसके बाद उन्होंने इंटरव्यू में व्यस्त होने का कारण देकर 15 दिन का अतिरिक्त समय मांगा था। उनके पति निरंजन आर्य राजस्थान सरकार में मुख्य सचिव रहे हैं। रैपिडो ड्राइवर के खाते में आए 331 करोड़ रुपए। उदयपुर में हुई एक रॉयल वेडिंग को लेकर प्रवर्तन निदेशालय की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। टीम ने एक रैपिडो बाइक को जब्त कर लिया है। टैक्सी ड्राइवर के बैंक खाते से 331 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन पकड़ा है। ड्राइवर के बैंक खाते से इतने बड़े अमाउंट के लेन देन को मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़कर माना जा रहा है। इन रुपए का इस्तेमाल उदयपुर की होटल ताज अरावली में हुई एक शादी में हुआ था। धौलपुर में कृषि उपज मंडी सचिव रिश्वत लेते गिरफ्तार। धौलपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने कृषि उपज मंडी समिति के सचिव के सी मीणा को 45,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार सचिव ने दुकान का लाइसेंस जारी करने के एवज में यह रिश्वत मांगी थी। भरतपुर एसीबी टीम प्रभारी जगदीश शर्मा के नेतृत्व में यह ट्रैप कार्रवाई की गई। पीड़ित पक्ष ने सचिव द्वारा रिश्वत मांगने की शिकायत एसीबी में दर्ज कराई थी। शिकायत की पुष्टि के बाद टीम ने ट्रैप की रणनीति तैयार की। 12 के प्रमुख थानों में अब निरीक्षक बने थानाधिकारी। 12 जिले के पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया गया है। जिले के कई थानाधिकारियों को बदला गया है। इस बदलाव की खास बात यह है कि अब प्रमुख थानों में उप निरीक्षक, एसआई के स्थान पर पुलिस निरीक्षक, सीआई को थानाधिकारी नियुक्त किया गया है। पुलिस अधीक्षक एसपी ने इस संबंध में 12 पुलिस निरीक्षकों और 10 उप निरीक्षकों की तबादला सूची जारी की है। मनरेगा श्रमिकों, किसानों की मांगों को लेकर कांग्रेस का धरना। डूंगरपुर में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से मनरेगा श्रमिकों व किसानों की मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर बेमियादी धरना दिया जा रहा है। कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष व विधायक गणेश घोगरा के नेतृत्व में ये धरना पिछले 5 दिन से चल रहा है। वहीं कांग्रेस के इस धरने से जिले की राजनीति भी गर्माती जा रही है। डीडवाना में मूंगफली की समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू। डीडवाना जिले में किसानों के लिए समर्थन मूल्य पर मूंग और मूंगफली की खरीद प्रक्रिया आरंभ हो गई है। जिला कलेक्टर महेंद्र खडगावत के निर्देश पर जिले में कुल 5 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। सहकारी समिति के उप रजिस्ट्रार
सुभाष चंद्र सिरवा ने बताया कि राज्य सरकार ने मूंग का समर्थन मूल्य 8,768 रुपए प्रति क्विंटल और मूंगफली का 7,263 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। खरीद के लिए कुचामन, परबतसर, गच्छीपुरा, लाडनू और डीडवाना स्थित क्रय विक्रय सहकारी समितियों को केंद्र बनाया गया है। बांसवाड़ा में किसानों के साथ जमीन पर बैठे डिस्कॉम एसआई बांसवाड़ा जिले के घाटोल उपखंड के बडलिया गांव में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। इसमें बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता एसआई भगवान दास बैरवा ने बिजली से जुड़ी समस्याएं सुनी। रात्रि चौपाल में किसानों और ग्रामीणों ने बिजली आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं को एसआई को गिनाई। इस दौरान एसआई ने किसानों के बीच नीचे बैठकर 1 घंटे तक उनकी परेशानियां सुनी और उन्हें जल्द दूर करने का आश्वासन दिया। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।